हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। अगर आपको लगता है कि आप डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए डेडिकेटेड है, जो कि मैं हर शनिवार को आपके लिए लेकर आती हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों की एनर्जी चेक करेंगे और देखेंगे क्या एनर्जी निकल कर आती है। सो यहाँ पर इन चारों डेक से मैं एनर्जी चेक करूँगी। इससे मैं इमीडिएट फ्यूचर चेक करूँगी आपके जर्नी का। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। कमिटमेंट, ओके। द गार्डन, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, फेमिनिन्स की एनर्जी, ज़्यादातर जो रीडिंग्स देखते हैं वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं। फिर भी अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में भी हैं तो आप अपना लेफ़्ट साइड देखेंगे यहाँ पर, और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप फीमेल हैं तो आप फेमिनिन देखेंगे और मेल हैं तो मैस्कुलिन देखेंगे। फेमिनिन एनर्जी में वो होते हैं जो वेटिंग पे हैं, जिन्हें कमिटमेंट का इंतज़ार है, और मैस्कुलिन एनर्जी वो हैं जिन्हें कमिटमेंट देना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। राइट, इन सिंपल वर्ड्स, रीयूनियन के लिए आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी है। सो प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे राइट साइड में फेमिनिन्स की एनर्जी और मेरे लेफ़्ट साइड में मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। One mutual cards from both side. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Please guide कर angels. Twin flames, current energy, higher level of soulmates, current energy. 1, 2 mutual cards from your side, 2 mutual cards from your partner's side. 1, 2, 3, 4, 5. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रो कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी, अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले से अबंडेंट हैं, पहले से काफ़ी हद तक अबंडेंट हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। चक्रा की एनर्जी चेक करते हैं आप दोनों की क्या होने वाली है, क्या चल रही है। कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, और अगर हैं तो कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो हील हो रहे हैं इस वक्त। 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड, 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर पार्टनर साइड। 1, 2, 3. 1, 2, 3. ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर हम एंड में लेंगे। ठीक है, सो जितने भी म्यूचुअल कार्ड्स निकल कर आए हैं वो हम देवदत्त के पास रख देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे फेमिनिन की एनर्जी, ताकि अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट हो आपसे तो फिर आप मैस्कुलिन की एनर्जी चेक कर सकते हैं। पहला कार्ड है आपकी तरफ सोलमेट्स, फॉरगिवनेस, वर्दीनेस। ओके, टैरो से हमारे पास है स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चक्रा एनर्जी हमारे पास है पैशन, रिकवरी एंड ग्रोथ। ठीक है, सो फेमिनिन की एनर्जी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फेमिनिन्स हमारे बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हैं, इंट्यूटिव हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। डिवाइन के जो भी गाइडेंस मिल रही है, जो भी चीज़ें एक एक करके अनलॉक हो रही हैं उनके लाइफ में। आपका चक्रा की बात करें तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा इस वक्त बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इसका मतलब आप अपने लाइफ में ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं, अबंडेंस को अचीव कर रहे हैं, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें अनलॉक करनी है वो चीज़ें आप ज्ञान प्राप्त करके अनलॉक कर रहे हैं, एक एक करके स्टेप आगे बढ़ रहे हैं।
पैशनेट एनर्जी है। आप में से बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी ऐसे हैं जो इधर बीच बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी, मतलब बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिलने की एनर्जी है, एक दूसरे से रीयूनाइट होना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ फेमिनिन्स ऐसे हैं जो कि वेटिंग कर कर के डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं वो इस जर्नी का पार्ट हैं भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेट कर रहे हैं और उनके पार्टनर का और उनके पार्टनर ना आए, या इस जर्नी में रीयूनियन ना हो, या उनके लाइफ में किसी का कंट्रोल हो। मे बी आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में हो, या आप थर्ड पार्टी में हो, या आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, कोई तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। लेकिन फिर भी आप उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, और चाहो भी तो छोड़ नहीं पा रहे हो, पॉजेसिव हो बहुत ज़्यादा उनको लेकर। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप लोग, आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो रहा है। विविड ड्रीम्स, विविड चैनलिंग्स आपको डाउनलोड हो सकती हैं, आगे क्या होने वाला है वो चीज़ें आप अनलॉक कर पा रहे होंगे। वर्दीनेस की एनर्जी है, अपने आप को, मैस्कुलिन पार्ट को आपने डेवलप करा है। आपके लाइफ में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अब हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे होंगे, कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रोथ और अपने लाइफ में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप समझ लें कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अब डेवलप हो रही है। साथ ही सोलमेट की एनर्जी है, आपको इस जर्नी के बारे में सब कुछ क्लियर है, आपको पूरा विश्वास है कि आप सही जर्नी में हो और आप सही जा रहे हो। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपने अपने लाइफ में काफ़ी कर्मास को रिलीज़ कर लिया है और आप अब हायर वाइब्रेशन में हो। आपने लोगों को माफ़ करना सीखा है, आप पहले की तरह अब झगड़ा नहीं करते हो, पहले की तरह तुरंत से रोना गाना परेशान होना नहीं। आपकी एनर्जी में अब बहुत स्टेबिलिटी आई है, मैच्योरिटी आई है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी की, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे मैस्कुलिन्स के क्या हाल चाल हैं। मैस्कुलिन की तरफ पहला कार्ड है द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ल्यूमिनोसिटी, कनेक्शन। आपकी तरफ सोलमेट आया था, इनकी तरफ कनेक्शन आया है। माइंड करिए ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मैसेजेस बहुत लोगों को रिसीव होने वाले हैं, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। चक्रा एनर्जी से मिस्टिसिज्म है, क्वेस्ट है एंड प्रेयर है। वेरी नाइस। यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनका सोलर प्लेक्सस, थ्रोट एंड थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहा है। मिस्टिसिज्म की एनर्जी है, मतलब कि ये मिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं या ले रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे स्पिरिट एनिमल्स के ड्रीम्स आना, या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस मिलना, आपके नाम बहुत ज़्यादा नज़र आना, या डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट कोई गाइडेंस मिलना, जिसकी वजह से ये डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हैं। काफ़ी हद तक इनको क्लैरिटी मिल रही है, और जिन्हें नहीं मिल रही है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ये बर्डन क्यों है, मेरे लाइफ में एक के बाद ये स्टक सिचुएशंस क्यों आ रही हैं, मेरे लाइफ में ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है जो मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल देखिए इस जर्नी का पार्ट है, और ये दोनों को फेस करना होता है, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। समटाइम्स मैस्कुलिन पहले फेस करते हैं, फेमिनिन बाद में फेस करते हैं, और समटाइम्स फेमिनिन पहले फेस करते हैं, मैस्कुलिन्स बाद में फेस करते हैं, और कुछ सिचुएशंस में दोनों एक साथ फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात की जाए तो मेरे केस में दोनों की अवेकनिंग एक साथ शुरू हुई थी, और दोनों की अवेकनिंग एक साथ आगे बढ़ी थी। मतलब मेरे इवन जो मेरे मैस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग कहा जाए तो मुझसे पहले शुरू हुई थी, राइट। तो उन्हें पूरी तरह से डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही थी, और ये जो सारी सिचुएशन है ये दोनों एक साथ शुरू हुई थी। तो सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, बट यहाँ पर आपके जो मैस्कुलिन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रेयर की एनर्जी में है, सरेंडर की एनर्जी में है। इनके लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, पहले ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, सोच रहे थे मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है। धीरे धीरे इनका ईगो तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। हम इस धरती पे आए हैं और हमें वही करना है जो हमसे यूनिवर्स करवाना चाहती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। द स्टार की एनर्जी है, अब ये डिवाइन की पावर को समझ रहे हैं। साथ ही डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, अगर आप अभी भी डिस्टॉर्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पे हैं, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी पे हैं, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर आप सोच रहे हैं वो कब निकलेंगे थर्ड पार्टी से या कब निकलेंगी थर्ड पार्टी से, तो आप अभी भी 3D चीज़ों में अटके हुए हैं। अभी आप 4D या 5D में शिफ्ट नहीं हुए हैं। अपनी एनर्जी को हायर रेल्म्स में लेकर जाइए।
4D 5D क्या है? 4D डायमेंशन तब होता है जब आप डिटैच हो जाते हैं 3D से। जब तक आप 3D की चीज़ों से अटके हैं, शादी ब्याह कर्मा, 3D में शादी, 3D में यूनियन, 3D में कमिटमेंट, 3D में बातचीत, 3D में सब कुछ, तो तब तक तो आप डिवाइन से कनेक्ट ही नहीं है ना। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन आपको 5D 6D 7D 8D में शिफ्ट करती है, आपकी एनर्जीज़ हायर रेल्म्स में जाने लगती है। फिर आपको रियलिटी समझ में आ जाती है कि हम लोग तो कभी अलग हुए ही नहीं, वो मैं हूँ, मैं वो हैं। तो जब आप कभी अलग ही नहीं हुए तो आपको इस धरती पे कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये जो 3D के ड्रामे होते हैं, ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। और जब आप डिवाइन से अलाइंड होते हैं तो डिवाइन आपके साथ रहती है। डिवाइन आपके साथ रहते हैं हर पल हर समय, और वो आपको हर समय गाइड करते हैं। और आप इतना ट्रस्ट करने लगते हैं डिवाइन पर कि फिर आपको लगता ही नहीं कि आप कभी अलग थे अपने मैस्कुलिन से। और जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं तो आपके लाइफ में मिरेकलस चेंजेस होने लगते हैं। आपके लाइफ में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, आपके लाइफ में आपको रिस्पेक्ट मिलने लगती है, फेम मिलने लगता है, आपके लाइफ में अचानक से जंप आता है। और उसके बाद जब सही समय आता है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी अवेकनिंग शुरू होती है। समटाइम्स साथ में होती है, समटाइम्स बाद में होती है, लेकिन जब उनकी अवेकनिंग पूरी हो जाती है तो आप दोनों का रीयूनियन एज अ गिफ्ट आपको दिया जाता है। बिकॉज आप लोग को मिलाया ही इसलिए गया है ताकि आप रीयूनाइट हो सके इस 3D में भी, और ऊपर तो आप पहले से रीयूनियन में हैं। लेकिन अगर आप वेटिंग पे रहेंगे, आप सोचेंगे सब कुछ आप ही कर लें, आप खुद ही उन्हें बता दें, या आप खुद ही उनको कन्विंस कर लें कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ऐसा नहीं होता है। तब आप इस जर्नी को अपने आप से और दूर कर रहे हैं। सालों लग जाएंगे इन सब सिचुएशंस को हटाने में। सो इस तरह की मिस्टेक्स मत कीजिएगा। आपके जो पर्सन हैं वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हायर रेल्म्स में हैं, 5D 6D में हैं, उनकी एनर्जी, उनके मैस्कुलिन्स स्टक सिचुएशन से खुद ब खुद बाहर रिलीज़ होने वाले हैं। आपकी तरफ मैसेज आने वाला है, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको फील कर पा रहे हैं, कर पा रही हैं। और इस कनेक्शन के बारे में उनको सब कुछ पता है, कुछ भी उनसे हिडन नहीं है। अगर आपने बताया है तो अलग बात है, नहीं बताया है तो भी उन्हें गाइडेंस मिल रही है। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत हायर है। आपके थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, खराश हो सकती है, आई साइट या थर्ड आई में हैवीनेस लग सकती है, सोलर प्लेक्सस इंडाइजेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, वाइब्रेशन फील कर सकते हैं आप अपने टमी साइड में। तो ये एनर्जी अगर आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक करेंगे तो ये एनर्जी आपको पिक होगी। बात करते हैं म्यूचुअल कार्ड्स की, देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं आप दोनों के लिए। मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दोनों मिरर कर रहे हैं। मैच्योरिटी एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। वाओ, आपको लग रहा है कि अगर आप ये वापस नहीं आए तो मैं मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी। मे बी अभी आप 3D से सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन कनेक्शन के बारे में पूरी चीज़ें जान चुके हैं या जान चुकी हैं, और वो अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। लेकिन आपको इस एनर्जी से ऊपर उठना पड़ेगा। वाइब्रेशन आपकी समटाइम्स बहुत लो हो जा रही है, आप में से कुछ लोगों की, स्पेशली वो लोग जो वेटिंग पर हैं। चक्रा की एनर्जी में फॉरगिवनेस आपकी तरफ 2 बार आया है, पहले भी आया था और यहाँ से भी आया है। आपने इनको हर सिचुएशंस के लिए माफ़ कर दिया है, पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं। प्लस आप इनको ही नहीं, दुनिया में हर इंसान को माफ़ करना सीख चुके हैं। और इनकी एनर्जी में वर्कहॉलिक हो सकता है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा अपनी इमेज और बहुत ज़्यादा अपने वर्क को लेकर अटैचमेंट में है, क्योंकि हैं तो इनका तो काम ही है प्रोवाइडर का, तो ये तो वर्कहॉलिक होंगे ही, क्योंकि इनको तो समाज को देखना है, सोसाइटी को देखना है। तो वर्कहॉलिक हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के मैस्कुलिन्स। बहुत ज़्यादा पब्लिक इमेज या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, अपने करियर में बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, लोगों के लिए बहुत काम करना, लोगों की सेवा करना, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, इन सब सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 8 आवर्स 8 डेज़ के अंदर बहुत सारे मैस्कुलिन्स फेमिनिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं। सो बहुत सारे लोगों के मैस्कुलिन्स आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, रीयूनियन होने वाला है, और बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली 8 आवर्स 8 डेज़ के अंदर। सो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं इमीडिएट फ्यूचर। आप दोनों के रिलेशनशिप में इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है, हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर।
जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में हैं, प्लीज़ गाइड करें। इमीडिएट फ्यूचर 3 कार्ड्स। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, डेविल एनर्जी में हैं, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन उन्हें गाइडेंस मिल रही है, उनका इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है। और अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आप हायर वाइब्रेशन में हैं, तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि वो आपकी तरफ रिटर्न आए। चैरियट की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है 7 to 8 डेज़ के अंदर, 7 to 8 आवर्स के अंदर। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में, जो आपके पार्टनर के लाइफ में कार्मिक्स हैं, वो रिलीज़ हो सकते हैं विदिन 7 to 8 आवर्स या विदिन 7 to 8 डेज़। कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है। सो ये है आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।